सो हेलो एवरीवन। बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की क्लासेस में हम यूनिट 2 में बात करने जाएंगे, जहाँ पे बिल्डिंग प्लानिंग की बात की जानी है। यूनिट 2 जो है आपकी वो किस चीज़ के लिए है? बिल्डिंग प्लानिंग के लिए है। अब बिल्डिंग प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने ये जाना कि बिल्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बिल्डिंग के सारे एलिमेंट्स तो पता चल गए, लेकिन अब इस बिल्डिंग को जब तैयार करना है तो हमारे पास माइंड में एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर हम इसे तैयार कर पाएंगे। लेकिन वो प्लानिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमें अपने नेशनल बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना होता है, एनबीसी के रूल्स गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। एनबीसी के गाइडलाइन के साथ साथ हमें बिल्डिंग बायलॉज, जो कि लोकल अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हुए हो सकते हैं, जैसे कि नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी, या लोकल अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। ये हर एक के लिए लागू होंगे, चाहे वो नेशनल बिल्डिंग कोड हो, चाहे वो बिल्डिंग बायलॉज हो। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई अदर प्राइवेट बिल्डर जो है, उन सब पे ये रूल्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। साथ ही साथ इन बिल्डिंग कोड की मदद से, बायलॉज की मदद से हम जानेंगे कि हमें उस बिल्डिंग में कितना ओपन स्पेस, सेटबैक डिस्टेंस, फ्लोर एरिया रेशियो, प्लॉट एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, इन सब की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। जब हम बिल्डिंग प्लानिंग को करेंगे तो वहां आपको अलग अलग तरीके की वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, आपकी स्कूल बिल्डिंग हो, आप वेयर हाउस हो, स्टोरेज बिल्डिंग हो। अलग अलग प्रकार की जो बिल्डिंग है, इनकी प्लानिंग को हम समझेंगे। जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग में हम देखेंगे कि कोई, जब हम 2 BHK या मिडिल क्लास इनकम ग्रुप फैमिली के लिए कोई प्लान को डिजाइन करते हैं, कि क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या स्टैंडर्ड साइज होते हैं, कितने एरिया के अंदर हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कितना एरिया हमें वहां पे छोड़ना है। वहीं अगर हम लमसम स्टेटस की बात करें, लमसम स्पेस में एरिया में बात करें, तो स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, कोई आपका हेल्थ केयर सेंटर, इन सबको डिजाइन करेंगे तो वहां रिक्वायरमेंट्स किस हिसाब से चेंज होती हैं, किस तरीके का एरिया हमें यूज करना है, किन चीजों को अप्रोच और को हमें माइंड में सेट करके वर्क करना है। साइट प्लान, पिक्टोरियल ड्राइंग, रेंडरिंग, पर्सपेक्टिव व्यू, प्रेजेंटेशन टेक्निक, ये सब हमें देखने को मिलेगा। और ये सब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटो कैड, कंप्यूटर एडिट डिजाइन ड्राफ्टिंग की मदद से। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको प्लानिंग में तो मदद करेगा ही करेगा, प्लानिंग, एलिवेशन और सेक्शन के लिए। साथ ही साथ इनकी मदद से हम इनके पिक्टोरियल व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू और रेंडरिंग भी निकाल सकते हैं, रेंडर करा हुआ व्यू भी देख सकते हैं। इन इन जब प्लानिंग्स को हम डेवलप करेंगे, प्लानिंग्स को बनाएंगे, तो एनबीसी और बायलॉस के अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ प्लानिंग या ओरिएंटेशन ऑफ डिटेल ड्राइंग। हमें एज अ पाथ ऑफ सन और डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों डायरेक्शन में जब सन की मूवमेंट हो रही है, तो किस हिसाब से हमें बेडरूम की लोकेशन, किचन की लोकेशन, आपके ड्राइंग रूम की लोकेशन किस हिसाब से रखना चाहिए, बरामदा कहाँ आना चाहिए, पूजा रूम, किचन, ये सारे कंपोजिशन हमें समझने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लानिंग। और जब हम इसे और डिटेल में जाएंगे तो हमें वहां पे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंटरनल घर के अंदर की बात चल रही हो या फिर बिल्डिंग के बाहर की बात चल रही हो। एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रूमिनेस, ग्रुपिंग, ये सारी चीजें जब हमें देखने को मिलती हैं तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग को कर पाते हैं। हम किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी बिल्डिंग को उस तरीके से बना पाते हैं जिस तरीके से बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो एज अ इंजीनियर हमें इन सारी चीजों का वहां पे ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आर्किटेक्चर कंपोजिशन, जैसे कि यूनिटी, कंट्रास्ट, हायरार्की, स्केल, प्रोपोर्शन, रिदम, बैलेंस, चाहे वो सिमेट्रिक बैलेंस हो, सिमेट्रिक बैलेंस हो, ये सारी चीजों की मदद से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर कंपोजिशंस हैं, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इन सबको हम अप्लाई करके एक प्रॉपर क्या कर पाते हैं, बिल्डिंग को प्लान कर पाते हैं, उसके एलिवेशन को प्रॉपरली बना पाते हैं। मतलब आपके जब बिल्डिंग का इनिशियल स्टेज शुरू हो रहा है, साइट प्लान से लेके आपकी कंप्लीट डिटेल ड्राइंग तक, जिसमें आपका लेआउट, आपका प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, रेफरेंस टेबल, आपके नॉर्थिंग, जहां पे आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे,
और साथ ही साथ आप इसकी पूरी डिटेल ड्राइंग को जब आप गिवन करते हैं तो ये सारे रूल्स, ये सारे बायलॉज, ये सारे आपको नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए इसे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हेल्पफुल काफी ज्यादा होने वाली है। सबसे अच्छी बात, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अलावा ये पूरा का पूरा एक सब यूनिट आपको एक स्किल को डेवलप कर पाती है। जब कभी आप आफ्टर इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जब आप किसी बिल्डिंग को प्लान करेंगे या आप किसी फ्लोर को प्लान कर रहे हैं, आप किसी स्ट्रक्चर को प्लान कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की मदद आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है। साथ ही साथ इस यूनिट में हम पूरे सॉफ्टवेयर की ड्रॉ बार की कमांड और मॉडिफाई बार की कमांड को समझेंगे, जो आपको इन ड्राइंग्स को बनाने में क्या करेंगी, हेल्पफुल होंगी। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हेल्पफुल है, यूनिट आपको काफी मदद करेगी। सो थैंक यू सो मच।